हेलो बीएससी के कमांडोज, कैसे हो आप। आशा करते हैं कि आपको हमारे जो लेक्चर्स है वो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इससे जो पिछला वाला जो लेक्चर था हमारा, हम बैक्टीरिया में लैंगिक जनन को स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंतर्गत हमने रूपांतरण को यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है ना बेटा, जिसमें अपन ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ का प्रयोग भी देखा था। और उस आधार पर ही तो अपन को पता चला था कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है, ठीक है ना बेटा। अब अपन बात करेंगे लैंगिक जनन के ही दूसरे प्रकार की। पता है बेटा, संयुग्मन की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बेटा? लैंगिक जनन का ही दूसरा प्रकार है बेटा संयुग्मन। क्या है बेटा? संयुग्मन, कॉन्जुगेशन, ठीक है ना बेटा, कॉन्जुगेशन। 4 प्रकार होते हैं ना बेटा, बताया था पिछले लेक्चर में, ठीक है ना। लैंगिक जनन के 4 प्रकार होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, बताया था ना बेटा, है ना बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, सेक्सडक्शन और ट्रांसडक्शन, 4 प्रकार, ठीक है ना बेटा। तो कॉन्जुगेशन या संयुग्मन को अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। संयुग्मन की बेटा जो खोज है, इसकी जो डिस्कवरी की थी संयुग्मन की, वो की थी बेटा लेडरबर्ग और टेटम नामक वैज्ञानिक ने। लेडरबर्ग एंड टेटम नामक वैज्ञानिक ने, और इनका नाम पहले भी आ चुका है। किस आधार पर? याद है ना बेटा, लैंगिक जनन के बारे में इन्होंने बताया था कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन होता है प्लाज्मिड के आधार पर, ठीक है ना बेटा। प्लाज्मिड के आधार पर लेडरबर्ग और टेटम ने बताया था कि बैक्टीरिया में लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है ना बेटा। ये बात कर ली थी अपन ने। इससे पहले क्या माना जाता था कि बैक्टीरिया लैंगिक जनन नहीं करता है, ठीक है ना, उसमें केवल कायिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। लेकिन लेडरबर्ग और टेटम ने ही बताया था कि क्या कौन सा जनन पाया जाता है, कौन सा जनन, लैंगिक जनन भी बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो 1946 में बता दिया था और 1958 के अंदर इस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ये बात अपन ने कर ली थी। अब खोज किसने की थी बेटा? लेडरबर्ग और टेटम ने की थी। और बैक्टीरिया, किस बैक्टीरिया में, किस जीवाणु में खोज की थी? तो बैक्टीरिया का नाम है बेटा ई कोलाई बैक्टीरिया। याद है ना बेटा, ई कोलाई, एशेरिकिया कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है ना। और इसका एक प्रभेद लिया था, इसका एक म्यूटेंट लिया था बेटा। क्या लिया था? इस ई कोलाई बैक्टीरिया का क्या लिया था बेटा? म्यूटेंट लिया था। म्यूटेंट का मतलब तो समझते हो गए ना बेटा, है ना। डीएनए में थोड़ा सा क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, तो क्या होता है, जीव क्या हो जाता है, म्यूटेंट हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका एक म्यूटेंट रूप इन्होंने लिया था जिसे कहते हैं बेटा K12 स्ट्रेन, यानी कि एक बदला हुआ रूप, ठीक है ना। ई कोलाई ही है बेटा, ये K12 स्ट्रेन क्या है बेटा? ई कोलाई ही है, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार हो गया, क्योंकि ई कोलाई का म्यूटेंट होता है K12, ठीक है ना। तो K12 प्रभेद को काम में लिया था। उसके अंदर इन्होंने क्या देखा? कॉन्जुगेशन को देखा, ठीक है ना बेटा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना बेटा, कि भाई ई कोलाई जो होता है उसका रूपांतरित रूप, यानी कि एक प्रकार ही है, रूपांतरित प्रकार है बेटा। कौन? K12 प्रभेद या K12 बैक्टीरिया, जो कि ई कोलाई का ही प्रभेद है, ई कोलाई का ही रूपांतरित रूप है। तो ये ध्यान रख लेना बेटा। अब अपन बात करते हैं बेटा, अपन बात करते हैं संयुग्मन जो होता है बेटा वो प्लाज्मिड के द्वारा होता है, यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लाज्मिड। कौन सी प्रक्रिया में? संयुग्मन की प्रोसेस या संयुग्मन के द्वारा जो बैक्टीरिया में लैंगिक जनन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो अच्छा रोल प्ले करता है वो प्लाज्मिड करता है। और प्लाज्मिड के बारे में मैंने पहले भी बता दिया था बेटा कि प्लाज्मिड क्या होता है कि ये, अगर मैं मान लूँ कि ये कोई बैक्टीरियल कोशिका है या बैक्टीरिया है, तो उसके पास खुद का एक मुख्य डीएनए पाया जाता है द्विसूत्री, लेकिन साथ में ही एक एक्स्ट्रा डीएनए, एक एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। एक एक्स्ट्रा डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मिड, ठीक है ना बेटा। ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो ये प्लाज्मिड है और ये मुख्य बैक्टीरियल जीनोम है, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मिड के द्वारा ही क्या होता है बेटा? बैक्टीरिया में संयुग्मन की प्रोसेस होती है, लैंगिक जनन होता है। तो अब अपन बात करेंगे आगे प्लाज्मिड के बारे में, क्योंकि प्लाज्मिड इंपॉर्टेंट है बेटा यहाँ पर संयुग्मन में। तो प्लाज्मिड को अपन को अच्छे से समझना होगा। किसको समझना होगा बेटा? प्लाज्मिड को, ठीक है ना बेटा। तो प्लाज्मिड जो कि एक्स्ट्रा डीएनए होते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए होता है बैक्टीरिया का, क्या कहलाता? प्लाज्मिड। और बेटा ये एफ फैक्टर के रूप में काम करता है। एफ फैक्टर भी कहते हैं प्लाज्मिड को, क्या कहते हैं? बैक्टीरिया का एफ फैक्टर। एफ से मतलब होता है बेटा, एफ का जो मतलब होता है वो फर्टिलिटी से होता है बेटा। फर्टिलिटी किससे होता है बेटा? फर्टिलिटी से संबंध होता है एफ का। एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी फैक्टर भी इसे माना जाता है। फर्टिलिटी यानी कि जनन से संबंधित
ठीक है ना बेटा, जननक्षम, ठीक है ना। तो फर्टिलिटी फैक्टर भी इसे अपन कहते हैं, एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर के नाम से प्लाज्मिड को जाना जाता है। लेकिन बेटा डेविस ने इसके बारे में बताया था कि जो प्लाज्मिड होता है फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में काम करता है। तो प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में काम करता है, किसने बताया था? एक वैज्ञानिक था बेटा डेविस, उसने बताया था। डेविस ने कंफर्म किया कि जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है वो फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में कार्य करता है, जनन कारक होता है या जननक्षम कारक होता है। किसने बताया था बेटा? सर्वप्रथम डेविस नामक वैज्ञानिक ने बताया था। अब आगे अपन बात करते हैं प्लाज्मिड के ही बारे में, ठीक है ना। अब प्लाज्मिड एफ फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर कैसे होता है बेटा? तो प्लाज्मिड के अंदर बेटा कुछ सूचनाएं पाई जाती है जनन से संबंधित या लैंगिक जनन से संबंधित या संयुग्मन से संबंधित कुछ सूचनाएं वहां पर पाई जाती है। प्लाज्मिड क्या करता है? सेक्स पिली या सेक्स फिम्बरी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है बेटा? सेक्स पिली या सेक्स फिम्बरी का निर्माण करता है। और उस सेक्स पिली या सेक्स फिम्बरी के द्वारा ही कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है और उस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा ही एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया या दूसरे बैक्टीरियल सेल में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर लैंगिक जनन या संयुग्मन की प्रोसेस संपन्न होती है। संयुग्मन की जो प्रोसेस है उसको अपन बाद में स्टडी करेंगे। अपन प्लाज्मिड को पहले जान लेते हैं कि प्लाज्मिड क्या करता है। तो बेटा प्लाज्मिड जो होता है ना, इसके द्वारा बेटा क्या होता है? सेक्स पिली या अपन यूं बोल दो सेक्स फिम्बरी, ठीक है ना, रोम होते हैं ना बेटा, वो निर्मित करता है। यानी कि जिस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड उपस्थित होगा वो सेक्स पिली का निर्माण करेगा। ये ध्यान रखना, जिस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड होगा वो सेक्स पिली या सेक्स फिम्बरी का निर्माण करेगा। और ये सेक्स जो पिली या सेक्स फिम्बरी होती है ये क्या करती है बेटा? ये बनाती है कॉन्जुगेशन ट्यूब, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। क्या बनाती है बेटा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से ही एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाता है, यानी कि वहां पर संयुग्मन की प्रोसेस हो जाती है। तो काम की चीज हुई ना प्लाज्मिड। तो बेटा प्लाज्मिड को ही अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। किसको पढ़ने वाले हैं? प्लाज्मिड को, ठीक है बेटा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं बेटा कि सेक्स पिली कैसे बनती है। तो देखो बेटा, यहाँ पर ये कोई बैक्टीरिया है, क्या है बेटा? कोई बैक्टीरिया लिया है मैंने, और यहाँ पर क्या है बेटा? ये इसका तो मुख्य डीएनए है, यानी कि मुख्य जीनोम है। और यहाँ पर क्या उपस्थित है? प्लाज्मिड उपस्थित है। तो जिन बैक्टीरियाओं में प्लाज्मिड उपस्थित होता है उनके अंदर सेक्स पिलाई या सेक्स फिम्बरी निर्माण से संबंधित सूचनाएं पाई जाती है प्लाज्मिड के बाद। यहाँ पर प्लाज्मिड के बाद कौन सी सूचनाएं पाई जाती है? सेक्स पिल्ली यानी कि फिम्बरी बनाने की सूचनाएं किसके पास पाई जाती है बेटा? इस प्लाज्मिड के डीएनए खंड में, यानी कि जीन पर। बेटा हम वैसे आगे पढ़ेंगे, वैसे जेनेटिक्स में भी अपन पढ़ते हैं और आगे अपन सेल बायोलॉजी के अंदर पूरा समझेंगे कि जीन क्या होते हैं। तो बेटा जीन क्या होते हैं? डीएनए, विशेष प्रकार के डीएनए खंड होते हैं, यानी कि डीएनए का ही कुछ टुकड़ा होता है वहां पर जीन। उस टुकड़े के अंदर किसी विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाने का, किसी विशेष प्रकार के फैक्टर बनाने का क्या होता है? सूचनाएं उपस्थित होती है। तो प्लाज्मिड के अंदर कोई एक विशेष ऐसा डीएनए खंड होता है, इसी के अंदर या जीन होता है जिसके अंदर क्या होता है बेटा? सेक्स पिल्ली बनाने की सूचनाएं उपस्थित होती है, सेक्स फिम्बरी बनाने की सूचनाएं होती है। तो ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड उपस्थित है, तो प्लाज्मिड के कारण से यहाँ पर क्या बनेगी बेटा? सेक्स पिल्ली का निर्माण होता है। तो ये सेक्स पिल्ली इस प्रकार से निर्मित होगी। कौन से बैक्टीरिया के अंदर? ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर प्लाज्मिड पाया जाता है वो सेक्स पिल्ली का निर्माण करते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं ना कि प्लाज्मिड जो हुआ वो प्लाज्मिड यहाँ पर फर्टिलिटी फैक्टर के रूप में कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसी आधार पर ही तो डेविस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जो प्लाज्मिड होता है बेटा वो बैक्टीरिया के अंदर फर्टिलिटी फैक्टर होता है, जो कि कॉन्जुगेशन ट्यूब, पहले तो सेक्स पिली बनाएगा और सेक्स पिली जो है वृद्धि करके कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लेती है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है। यही तो कॉन्जुगेशन की क्या होती है बेटा? प्रोसेस होती है। तो इस तरह से अभी अपन डिटेल में जाएंगे कॉन्जुगेशन में, तो ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आपके। अब देखना बेटा, जो प्लाज्मिड होते हैं उस आधार पर बैक्टीरिया प्लाज्मिड की उपस्थिति, अनुपस्थिति तथा स्थिति, तीन चीजें बेटा। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड की उपस्थिति, अनुपस्थिति और स्थिति,
इन तीनों आधार पर प्लाज्मिड जो होते हैं बेटा वो 4 प्रकार के होते हैं। अब जब बेटा प्लाज्मिड 4 प्रकार के होंगे तो बैक्टीरिया भी कितने प्रकार के हो जाएंगे? प्लाज्मिड के आधार पर 4 प्रकार के हो जाएंगे, ठीक है ना। तो प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 4 प्रकार के। जब 4 प्रकार के प्लाज्मिड हो जाएंगे तो 4 प्रकार के ही बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे, जैसे कि अब मैं यहाँ पर 4 प्रकार के बैक्टीरिया को बना लेता हूं। तो ये फर्स्ट बैक्टीरिया हो गया, ये अपने पास सेकंड बैक्टीरिया हो गया, ये अपने पास थर्ड बैक्टीरिया हो गया और ये अपने पास फोर्थ बैक्टीरिया हो गया। अब होता क्या है बेटा, इसको अपन ध्यान से समझ लेते हैं। यहाँ पर प्रत्येक बैक्टीरिया के पास अपना डीएनए होगा कि नहीं होगा? अपना मुख्य डीएनए प्रत्येक बैक्टीरिया के पास पाया जाता है। तो सभी के पास जो चारों के चारों जो बैक्टीरिया है इनके पास क्या होगा? अपना अपना डीएनए होगा, यानी कि मुख्य जो जीनोम है वो यहाँ पर अपना अपना यहाँ पर होगा। तो चारों के पास यहाँ पर उपस्थित है भाई। लो कर लो बात भाई, ये लो भाई, ठीक है ना। तो चारों के पास अपना अपना डीएनए अवेलेबल है। अब होता क्या है बेटा, जैसे कि अगर इस बैक्टीरिया की बात करूं और इस बैक्टीरिया के अंदर क्या उपस्थित है बेटा? इस बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड उपस्थित है। क्या उपस्थित है बेटा? प्लाज्मिड उपस्थित है। तो ये जो बैक्टीरिया है या ये जो बैक्टीरिया है ये F+ बैक्टीरिया कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? F+ बैक्टीरिया, ठीक है ना। और F+ बैक्टीरिया को ही अपन मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं, यानी कि इसको नर माना गया है। यहाँ पर क्या माना गया है? नर, ठीक है ना बेटा। मेल बैक्टीरिया भी कहते हैं F+ को, जिसके पास क्या है? प्लाज्मिड है। क्योंकि प्लाज्मिड ही क्या बनाता है? सेक्स पिल्ली का निर्माण करता है, सेक्स फिमरी का निर्माण करता है। इसको अपन ने नर माना बेटा। F+ यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर उपस्थित है, तो प्लस का चिन्ह लगा दिया, उपस्थित है ना भाई, तो F+ कर दिया। F का मतलब फर्टिलिटी फैक्टर यानी कि प्लाज्मिड। तो F+ क्यों किया? क्योंकि प्लाज्मिड उपस्थित है। तो F+ मेल कहा जाता है और इसे डोनर भी कहा जाता है। ये डोनर होता है कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में, यानी कि देने वाला, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में डोनर कहलाता है। आगे अपन बात करें कि ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर प्लाज्मिड है ही नहीं, ठीक है ना। मैंने कहा था उपस्थिति या अनुपस्थिति, उपस्थिति के आधार पर तो ये हो गया अनुपस्थित है भाई, ठीक है ना। क्या है? अनुपस्थित है ही नहीं भाई, ठीक है ना। तो इसके पास क्या नहीं है? प्लाज्मिड नहीं है। तो इसे कहते हैं बेटा F- प्रकार का बैक्टीरिया, ठीक है ना। क्या कहते हैं? F- प्रकार का बैक्टीरिया। और F- प्रकार के बैक्टीरिया को माना जाता है फीमेल, यानी कि इसको मादा के रूप में डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। और ये हमेशा क्या होता है भाई, ये डोनर है तो ये क्या होगा? हमेशा एक्सेप्टर होगा, ठीक है ना बेटा। एक्सेप्टर होगा यानी कि ग्रहण करने वाला, ठीक है ना। ठीक है, तो ये F- फीमेल है। अब इसके पास प्लाज्मिड नहीं है तो इसके अंदर सेक्स पिली बनेगी बेटा? नहीं बनेगी। सेक्स पिली तो किसके पास? प्लाज्मिड किसके पास है? फर्टिलिटी फैक्टर इसके पास है, F+ के पास। तो सेक्स पिली तो इसके अंदर बनेगी, इसके अंदर तो बिल्कुल नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्टर के रूप में कार्य करता है, यानी कि प्लाज्मिड यहाँ पर प्लाज्मिड है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में। वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब क्या होता है बेटा, अगर मैं थर्ड नंबर की बात करूं, थर्ड नंबर की जो कंडीशन है या थर्ड नंबर का जो बैक्टीरिया है वो उसकी अगर बात करूं तो कभी कभी क्या होता है बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है ना, प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड है इस प्लाज्मिड के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है कभी कभी कुछ बैक्टीरियाओं में इस प्लाज्मिड के अंदर ऐसी क्षमता पाई जाती है कि ये प्लाज्मिड जाकर के मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है। ये जो प्लाज्मिड है किससे जाकर के जुड़ जाएगा? मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है ना बेटा। इस मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है। तो मैं ऐसे कर लेता हूं कि यहाँ पर इसको किसको जोड़ देता हूं? इसको प्लाज्मिड को यहाँ पर जोड़ देता हूं, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये प्लाज्मिड का जो डीएनए था, प्लाज्मिड का डीएनए था वो किससे जाकर के जुड़ गया? वो जुड़ गया मुख्य डीएनए, बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ गया। तो बेटा इस प्रकार के बैक्टीरिया जिसका मुख्य डीएनए प्लाज्मिड के साथ जुड़ जाता है, तो ये जो बैक्टीरिया बना, क्या हुआ बेटा, इसमें बैक्टीरिया का मुख्य डीएनए से कौन आकर के जुड़ गया? प्लाज्मिड आकर के। प्लाज्मिड भी तो डीएनए है बेटा, कुछ अलग चीज थोड़ी है। तो डीएनए है, आओ मिल जाए अपन, ठीक है। तो मिल गया वो, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुख्य बैक्टीरियल डीएनए से प्लाज्मिड आकर के जुड़ गया। हालांकि वो उसी का ही पार्ट है, ठीक है ना, प्लाज्मिड उसी के अंदर ही तो था, तो वो आकर के यहाँ पर जुड़ गया, यानी कि एक हो गया, हम तुम एक हो जाए, ठीक है ना। तो एक हो गया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब ये जो बैक्टीरिया कहलाता है बेटा वो कहलाता है HFR बैक्टीरिया। क्या कहलाता है? HFR टाइप का बैक्टीरिया। और HFR का जो मतलब होता है वो हाई फ्रीक्वेंसी होता है बेटा। क्या होता है? हाई फ्रीक्वेंसी बैक्टीरिया। HFR का जो मतलब होता है वो होता है हाई फ्रीक्वेंसी बैक्टीरिया, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी वाला। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ बेटा, प्लाज्मिड आकर के जुड़ गया, यानी कि डीएनए जो था वो बड़ा हो गया बेटा इसका, है ना, ठीक है ना। तो हाई
फ्रीक्वेंसी डीएनए बन गया यहाँ पर, तो हाई फ्रीक्वेंसी वाला बैक्टीरिया कह सकते हैं, या फिर इसको HFR बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। ये ये F+ है, ये F- है, ये HFR है, क्योंकि यहाँ पर हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है। हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो ना बेटा, प्लाज्मिड तो खुद एक डीएनए था पूरा का पूरा कंप्लीट, इसके बाद इसका जो जीनोम था, मुख्य डीएनए था, वो खुद एक डीएनए है कंप्लीट, तो ये दोनों कंप्लीट डीएनए मिलेंगे तो पूरा का पूरा एक बड़ा डीएनए बना कि नहीं बना। तो हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर हुआ कि नहीं हुआ, है ना बेटा। अदर डीएनए, एक डीएनए और दूसरा अदर डीएनए, वो मिलते हैं तो रिकॉम्बिनेशन ही तो कहलाता। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी प्रकार का रिकॉम्बिनेशन है, इसीलिए इस बैक्टीरिया का नाम जिसके अंदर ये होता है HFR बैक्टीरिया कहलाता। कौन सा बैक्टीरिया? HFR बैक्टीरिया। अब क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं इसकी, अच्छा HFR जो होता है वो मेल ही होता है बेटा, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड है कि नहीं है? प्लाज्मिड है तो होगा ना बेटा, ये देखो बोले उससे जाकर के उस डीएनए से जाकर के जुड़ा हुआ, लेकिन प्लाज्मिड तो है। तो प्लाज्मिड होगा तो यहाँ पर क्या बनेगी? सेक्स पिली बनेगी नहीं बनेगी? ईमानदारी से बताना, बनेगी ना बेटा? सेक्स पिली बनेगी ना बेटा, क्योंकि प्लाज्मिड तो है, सूचनाएं तो है उसके अंदर सेक्स पिली बनाने से निर्मित, है ना, उसके निर्माण से संबंधित, सेक्स पिली के निर्माण से संबंधित सूचनाएं तो है ना बेटा। अब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है ना। तो HFR को मेल के नाम से जाना जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, कभी कभी क्या होता है बेटा कि जो HFR बैक्टीरिया होता है, इस HFR का जो बैक्टीरिया का जो ये डीएनए था, कौन सा वाला? प्लाज्मिड वाला। यहाँ पर जो ये प्लाज्मिड वाला जो डीएनए था, उसके अंदर ये क्षमता भी होती है, जब जुड़ने की क्षमता तो अलग होने की क्षमता भी तो होगी ना बेटा। तो ये जुड़ जाए तो HFR कहलाएगा, और ये यहाँ से अगर हट जाए तो कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से हटता है, और हट करके पूरी तरह से हट करके ये प्लस मेल भी बना सकता है, यानी कि अच्छे से हटकर। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये हटता है ना, प्लाज्मिड वाला जो डीएनए है मुख्य डीएनए से जब हटता है, अलग होता है, तो ये क्या करता है कि थोड़ा बहुत तुझे भी साथ ले चलूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि मुख्य डीएनए जो होता है उसका कुछ पार्ट इसके साथ चला जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा कि जो कुछ पार्ट है वो कहाँ पर चला जाता है? उस प्लाज्मिड के साथ चला जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये प्लाज्मिड के साथ क्या चला गया? कुछ पार्ट मुख्य डीएनए का भी चला जाता है। यहाँ से समझ लेते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिड है वो हटेगा, और हटेगा तो कुछ पार्ट लेकर के चला जाएगा मुख्य डीएनए का, तो फिर ये ऐसा हो जाएगा ना बेटा। अब इस प्रकार का जो बैक्टीरिया वो F' बैक्टीरिया कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? F' बैक्टीरिया, ठीक है ना, F' बैक्टीरिया। यानी कि अब समझ लो ना बेटा, 4 प्रकार हो गए ना बेटा। देखो अलग 4 प्रकार के प्लाज्मिड हो सकते हैं, या उस आधार पर 4 प्रकार के बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा? F+ मेल हो जाएगा, ये F- फीमेल है, ये HFR है फ्रीक्वेंसी वाला, और यहाँ पर ये F' बैक्टीरिया हो जाएगा। अच्छा बेटा एक बात और कर लेते हैं, कुछ प्लाज्मिड, जैसा कि अपन ने HFR में बात करी थी, कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो मुख्य डीएनए से जुड़ने की क्षमता रखते हैं और हटने की भी क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। तो वे ऐसे प्लाज्मिड जो कि मुख्य डीएनए से जुड़ने की क्षमता भी रखते हैं और उससे हटने की भी क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? एपिसोम। क्या कहलाते हैं बेटा? एपिसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पहले भी पढ़ चुका, एपिसोम। एपिसोम ये जो संरचना बनी वो एपिसोम ही तो बनी, ये बताया था ना मैंने कि भाई ऐसे प्लाज्मिड जो कि क्या हो सकते हैं, मुख्य डीएनए से जुड़ भी सकते हैं और मुख्य डीएनए से बाहर भी, मतलब उसको छोड़ के जा भी सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि वो छोड़ करके, देखो बेटा HFR में क्या होता है, प्लाज्मिड, देखो ना बेटा समझना, इसको समझने की कोशिश करना। प्लाज्मिड जब इससे जुड़ जाए, HFR हो गया, इससे बिल्कुल अलग हो जाए, लेकिन इसका डीएनए खंड लेकर नहीं अलग हो, वैसे ही अलग हो जाए तो वो F+ हो गया, ठीक है ना। लेकिन इसका कुछ डीएनए खंड, मुख्य डीएनए का कुछ डीएनए पार्ट लेकर के अलग हो जाए, F' हो गया, ठीक है ना बेटा। तो बात समझ में आ रही होगी। तो ऐसे प्लाज्मिड क्या कहलाते हैं? एपिसोम। और कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं नॉर्मल, ज्यादा मात्रा में तो ऐसे प्लाज्मिड होते हैं जो कि इस मुख्य डीएनए से जाकर के नहीं जुड़ते हैं, लेकिन कुछ प्लाज्मिड ऐसे होते हैं जो मुख्य डीएनए से जुड़ते हैं, क्या कहलाते हैं? एपिसोम कहलाते हैं। और फिर हटने की क्षमता भी पाई जाती है, क्या कहलाते हैं ऐसे प्लाज्मिड? एपिसोम। याद रख लेना बेटा, एपिसोम पूछा गया है, आधे नंबर में एपिसोम क्या होता है ना। यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के पेपर में आधे नंबर में पूछा गया कि एपिसोम क्या होता है, तो बता देना एपिसोम क्या होता है। कि ऐसे विशेष प्लाज्मिड होते हैं जो कि मुख्य डीएनए से जुड़ जाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? क्या कहलाते हैं? एपिसोम कहलाते हैं बेटा। ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो फर्टिलिटी फैक्टर है जो डेविस ने बताया था वो क्या है बेटा? प्लाज्मिड है। अब अपन आते हैं संयुग्मन के पास। संयुग्मन होता क्या है? ओरिजिनल, ठीक है ना। तो संयुग्मन की अपन बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अब हम कॉन्जुगेशन को यानी कि संयुग्मन को पढ़ने वाले हैं। संयुग्मन में प्लाज्मिड को इसलिए अपन ने पहले पढ़ लिया क्योंकि प्लाज्मिड को जब समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मिड क्या वर्क करता है या F फैक्टर के रूप में होता है तो क्या भला है, तो उसको समझना पहले आवश्यक था। अब अपन कॉन्जुगेशन को आसानी से समझ सकते हैं बेटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन
स्टार्ट करेंगे संयुग्मन को। अब जो संयुग्मन की जो प्रक्रिया होती है या प्रोसेज होती है, ये संयुग्मन लैंगिक जनन की प्रोसेज है बैक्टीरिया के अंदर बेटा, ये तो अपन जान ही गए। तो संयुग्मन में क्या होता है बेटा, एक बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड जो होता है दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर कर जाता है, किसके माध्यम से, कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से। तो इस प्रकार का जनन संयुग्मन कहलाता है। यानी कि एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड का दूसरे बैक्टीरियल प्लाज्मिड में ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण की प्रक्रिया या प्रोसेज ही क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया बेटा, नोट्स में सब लिखा हुआ बेटा, ठीक है ना। अपन को यहाँ पर समझना है कि एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड का दूसरे बैक्टीरियल प्लाज्मिड में, दूसरे बैक्टीरिया में, ऐसे लिख लो बेटा इसको, दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है, संयुग्मन कहलाती है। एक बैक्टीरियल प्लाज्मिड का दूसरे बैक्टीरिया में स्थानांतरण की प्रोसेस ही क्या कहलाती है बेटा, संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहलाती है। इस चीज को अपन डिटेल में यहां पर समझेंगे बेटा। तो अपन बात करते हैं, माना कि यहाँ पर बेटा दो बैक्टीरिया होते हैं, संयुग्मन की प्रोसेस में दो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, ठीक है ना। कितने बैक्टीरिया होते हैं, दो बैक्टीरिया। अब वो जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं वो जो फिमरी होती है ना बेटा, अभी सेक्स पिल्ली का निर्माण नहीं होता, अभी जो फिमरी होती है अपनों को पता है बैक्टीरिया की जब संरचना पड़ी थी तो जो पिल्ली होती है, जो रोम समान संरचनाएं होती हैं वो बैक्टीरिया के पूरे शरीर पर पाई जाती है। उस रोम समान संरचना के द्वारा मैंने वहां पर भी बात की थी कि वो आपस में चिपक जाते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होता है, या तो परपोसी से चिपकेंगे या खुद आपस में चिपक जाते हैं। अभी बेटा अपन बात करते हैं ये स्ट्रेप्टोकोकस कैसे बना, तो वहां पर वो चिपक रहे हैं ना आपस में, या वहां पर जो डिप्लोकोकस कैसे बना के दो कोकाई आपस में चिपक रहे हैं, है ना बेटा। स्ट्रेप्टोकोकाई में क्या होता है, पूरी श्रृंखला चिपकी हुई है, बहुत सारे कोकाई श्रृंखला के रूप में चिपके हुए हैं, है ना। स्ट्रेप्टोबेसिलाई या बेसिलस बैक्टीरिया होते हैं, वहां पर बेसिलस है ना, बहुत सारे बेसिलस एक श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। वो क्यों जुड़े हुए हैं, क्यों चिपके हुए हैं, फिमरी के माध्यम से, पिल्ली के माध्यम से। तो अब संयुग्मन के अंदर होता क्या है कि दो बैक्टीरिया पास आते हैं और पिल्ली या फिमरी के माध्यम से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। क्या होता है, दो बैक्टीरिया पास आते हैं और फिमरी के माध्यम से चिपक जाते हैं। लेकिन कौन से बैक्टीरिया पास आएंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अपन लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर मेल और फीमेल बैक्टीरिया का ही तो क्या होगा, पास आना होगा ना बेटा, ठीक है ना बेटा। मेल और फीमेल बैक्टीरिया पास आएंगे। तो यहाँ पर देखो अब बेटा, अगर ये दो बैक्टीरिया मैंने लिए यहाँ पर और एक बैक्टीरिया और ये दूसरा बैक्टीरिया है, तो बेटा अगर मैं इसको कह दूं कि ये F+ बैक्टीरिया है, क्या है, फर्टिलिटी फैक्टर इसके पास उपस्थित है, ये F+ बैक्टीरिया है। तो F+ बैक्टीरिया तो मेल होता है ना बेटा, तो इसको मेल कह देते हैं, या इसको डोनर भी तो कहते हैं बेटा। मैंने अभी बताया था कि इसको डोनर भी कह सकते हैं, यानी कि दाता कह सकते हैं। और इस वाले बैक्टीरिया को लिया, ये बैक्टीरिया बेटा F-, तो F- जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर अनुपस्थित होता है, पता है बेटा। तो उसको अपन फीमेल के रूप में मानेंगे और ये क्या हो जाएगा बेटा, एक्सेप्टर के रूप में काम करेगा कि नहीं करेगा बेटा, पता है ना बेटा। तो एक्सेप्टर के रूप में कार्य करेगा बेटा। तो होगा क्या, F+ बैक्टीरिया है तो इसका मुख्य डीएनए होगा कि नहीं होगा इसके पास, तो इसके पास बेटा ये क्या होगा, इसका खुद का मुख्य डीएनए होगा कि नहीं होगा। और इसके साथ ही इसके अंदर क्या पाया जाएगा बेटा, प्लाज्मिड पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, प्लाज्मिड होगा बेटा, वेरी गुड, शाबाश, प्लाज्मिड होगा। अब इसके अंदर बात करूं कि F- बैक्टीरिया है तो इसके अंदर खुद का मुख्य डीएनए तो होगा ही, सही होगा कि नहीं होगा भाई। मुख्य डीएनए के बिना तो ये जीवित ही नहीं रह सकता, प्लाज्मिड के बिना तो जीवित रह सकता है बैक्टीरिया, लेकिन मुख्य डीएनए के बिना तो जीवित कैसे रह सकता है, क्योंकि डीएनए तो पूरा कोशिका की जो भी है कंट्रोल रूम कहलाता है बेटा, केंद्रक। वैसे तो केंद्रक यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन डीएनए तो सारा का सारा काम करता है, क्योंकि आनुवांशिक सूचनाएं सभी होती है। अब वृद्धि से संबंधित जितने भी कारक है, जितने भी प्रोटीन्स वगैरह, वो यही तो बनवाता है, कौन, डीएनए, ठीक है बेटा। तो डीएनए तो होगा ही होगा, तो इसका खुद का डीएनए, लेकिन इसके अंदर बेटा क्या नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, तभी तो इसको क्या कहा, F-, ठीक है ना। अब होता क्या है, F+ बैक्टीरिया फर्टिलिटी फैक्टर उपस्थित होता है प्लाज्मिड के रूप में। यहाँ पर ये क्या बेटा, यहाँ पर ये क्या उपस्थित है बेटा, प्लाज्मिड, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, प्लाज्मिड, ठीक है ना, प्लाज्मिड यानी कि फर्टिलिटी फैक्टर उपस्थित है। ये तो इसका खुद का डीएनए है, मुख्य डीएनए तो यही है, ये प्लाज्मिड है, फर्टिलिटी फैक्टर उपस्थित है, ठीक है ना। F+ बैक्टीरिया इसीलिए कह रहे हैं, यहाँ पर अनुपस्थित है। अब क्या होगा, इस F+ बैक्टीरिया में सेक्स पिल्ली का निर्माण होगा बेटा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, मुख्य डीएनए तो है ही सही इसका,
ए प्लस बैक्टीरिया का ये मुख्य डीएनए है और साथ के साथ इसके अंदर प्लाज्मिड है और प्लाज्मिड के अंदर सेक्स पिली निर्माण से संबंधित, अच्छा पिल्ली जो होती है, फिमरी जो होती है वो नॉर्मल भी होती है, नॉर्मल फिमरी की वजह से तो ये चिपक गए आपस में, लेकिन एक विशेष प्रकार की फिमरी का निर्माण होता है जिसका नाम है सेक्स पिल्ली, जो कि आगे चल करके क्या बनाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब। और उसके निर्माण से संबंधित जो सूचनाएं होती है, सेक्स पिल्ली के निर्माण से संबंधित जो सूचनाएं होती है वो इस प्लाज्मिड के पास होती है। बेटा होता क्या है, जो नॉर्मल जो रोम होते हैं या जो फिमरी होती है वो तो छोटे आकार की होती है, लेकिन जो सेक्स पिल्ली होती है वो थोड़े बड़े आकार की होती है, ठीक है ना, जो कि आगे चलकर कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाती है। कैसे बनाती है अभी पता लगेगा। तो बेटा ये F प्लस है कि नहीं है, ये बेटा F प्लस ही तो है ना बेटा। तो ये हो गया बेटा F प्लस बैक्टीरिया। क्या हो गया बेटा, F प्लस। अब बार बार ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये F प्लस बैक्टीरिया है जिसके अंदर क्या उपस्थित है बेटा, प्लाज्मिड या फर्टिलिटी फैक्टर उपस्थित है। तो इसके पास कौन सा हो जाएगा बेटा, ये F माइनस बैक्टीरिया हो गया। और F माइनस बैक्टीरिया के पास अपना DNA है, क्योंकि बिना DNA के तो ये जीवित भी नहीं रह सकता ना बेटा, ठीक है ना, बिना DNA के जीवित नहीं रह सकता। कोई भी कोशिका है वो बिना DNA कैसे जीवित रह सकती है, क्योंकि जो DNA होता है वो कंट्रोल रूम होता है बेटा पूरी सेल का, ठीक है ना, क्योंकि इसी के पास आनुवांशिक सूचनाएं होती है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन वगैरह बनाने की, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट, विभिन्न प्रकार के घटकों को बनाने की। आगे अपन बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, ये फर्टिलिटी फैक्टर है बेटा, यहाँ पर प्लाज्मिड उपस्थित है, तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है बेटा, सेक्स पिल्ली का निर्माण होता है। सेक्स पिल्ली जो होते हैं विशेष प्रकार के, क्या होते हैं बेटा, विशेष प्रकार के पिल्ली होते हैं, और नॉर्मल जो पिल्ली होते हैं उनसे इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो सेक्स जो पिल्ली होते हैं वो केवल F प्लस बैक्टीरिया के द्वारा बनाए जाते हैं, ये अपन ने बात कर ली थी। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा कि ये F प्लस बैक्टीरिया है, ये F प्लस बैक्टीरिया है, और यहाँ पर ये बेटा ये F माइनस बैक्टीरिया है और उसका DNA है, ठीक है ना बेटा। तो ये F माइनस बैक्टीरिया, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्योंकि इसके पास क्या उपस्थित है बेटा, प्लाज्मिड उपस्थित है। क्या उपस्थित है बेटा इसके पास, ये प्लाज्मिड उपस्थित है। जब इसके पास प्लाज्मिड उपस्थित होगा तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा बेटा, किसका निर्माण हो जाएगा, सेक्स पिल्ली का। तो मैं सेक्स पिल्ली का निर्माण यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है ना। तो क्योंकि इसके पास क्या आता है बेटा, प्लाज्मिड उपस्थित है, तो यहाँ से क्या निर्मित होगा बेटा, सेक्स पिल्ली का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, एक विशेष प्रकार की फिमरी का निर्माण होगा, जो कि आगे चल करके क्या बनाएगी, आगे चल करके क्या बनाएगी, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगी। तो ये जो फिमरी बनी है ये क्या होती है बेटा, सेक्स पिल्ली कहलाती है। क्या कहलाती है, सेक्स पिल्ली या सेक्स फिमरी कहलाती है, जिसका निर्माण किसके अंदर होता है, F प्लस बैक्टीरिया के अंदर इसका निर्माण होता है। और F प्लस बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मिड पाया जाता है। फिर बेटा क्या होता है, ये जो सेक्स पिल्ली है ये क्या करती है, ग्रोथ करती जाती है। ग्रोथ करने के बाद इस F माइनस बैक्टीरिया की सेल वॉल को गला देती है, और गलाने के बाद क्योंकि इस सेक्स पिल्ली के अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि सेल वॉल, F माइनस की सेल वॉल को क्या कर देते हैं, गला देते हैं। तो फिर ये सेक्स पिल्ली किसके अंदर प्रवेश कर जाती है, इस F माइनस बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश कर जाती है, और यहाँ पर एक ट्यूब का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है बेटा, एक ट्यूब का निर्माण हो जाता है। उस ट्यूब को ही तो क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब बोला जाता है बेटा। क्या कहते हैं उसको, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। कॉन्जुगेशन ट्यूब इसलिए कहते हैं कि इसी ट्यूब के माध्यम से कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है, ठीक है बेटा। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है। अब ये जो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनी इसके द्वारा क्या हो रहा है, इसके द्वारा F प्लस और F माइनस बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक रिलेशन यानी कि जीव द्रव्य संबंध स्थापित हो जाता है। यानी कि इस F प्लस बैक्टीरिया का कोई घटक अगर जीव द्रव्य में उपस्थित है वो इधर जा सकता है, और F माइनस का इधर आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पदार्थों की, जीव द्रव्य में उपस्थित पदार्थों की क्या हो सकती है बेटा, अदला बदली हो सकती है। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, ये कॉन्जुगेशन जो ट्यूब होती है ये सक्रिय होती है। क्या होती है बेटा, ये सक्रिय होती है। और यहाँ पर जो प्लाज्मिड होता है हम जानते हैं, जो प्लाज्मिड है वो DNA है और वो गोलाकार संरचना है, वृत्ताकार है। तो इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से ये प्लाज्मिड यहाँ पर नहीं जा सकता है, इसी स्थिति में नहीं जा सकता है, क्योंकि कॉन्जुगेशन ट्यूब होती है सक्रिय और प्लाज्मिड वृत्ताकार बड़े आकार का होता है। तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से नहीं जा सकता है। इसीलिए इस प्लाज्मिड को इधर जब जाएगा, क्योंकि अपन कॉन्जुगेशन पढ़ रहे हैं तो कॉन्जुगेशन में प्लाज्मिड क्या होता है बेटा, इधर जाता ना F माइनस की तरफ, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से प्लाज्मिड का तो स्थानांतरण होता है। तो फिर क्या होगा बेटा, क्या होगा, यहां पर ये प्लाज्मिड एक मेथड अपनाता है, रोलिंग मेथड। कौन सी मेथड अपनाता है बेटा,
रोलिंग मेथड, कौन सी मेथड? रोलिंग मेथड के द्वारा क्या होता है बेटा, इस प्लाज्मिड का एक सूत्र, क्योंकि प्लाज्मिड द्विसूत्री होता है बेटा, डबल स्ट्रैंड डीएनए बताया था, तो एक स्ट्रैंड क्या कर जाता है, वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से होता है, F- में पहुंच जाता है। कौन सी मेथड अपनाता है? रोलिंग मेथड के द्वारा। रोलिंग मेथड में क्या होता है बेटा, इस हिस्से को मैं यहां पर लेकर के दिखाना चाहूंगा, तो यहां पर क्या होता है बेटा, ये F+ बैक्टीरिया का जो डीएनए है डबल स्ट्रैंड डीएनए है, दिख रहा है ना बेटा, ये क्या है, डबल स्ट्रैंड यानी कि द्विसूत्री डीएनए है। यानी कि द्विसूत्री डीएनए कौन सा है बेटा, प्लाज्मिड जिसे कह रहे हैं, जिसे अपन F फैक्टर भी कहते हैं, वो है बेटा ये, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा एक सूत्र में कट लगता है, क्या लगता है, कट लगता है। अब इसका एक सिरा पकड़ लो बेटा, क्या करो, एक सिरा पकड़ लो और उसको किस तरफ लेके जाओ, उस सिरे को लेकर जाओ कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरफ। तो बेटा क्या होता है फिर यहाँ पर, रोलिंग मेथड को भी अच्छे से समझ जाएंगे, तो एक सूत्र तो वैसा का वैसे ही है, लेकिन जो बाहरी जो सूत्र था उसके अंदर क्या कर लिया अपन ने, जो सूत्र था उसके अंदर एक पॉइंट पर क्या लगा लिया, एक कट लगा लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, डीएनए को तोड़ने वाले एंजाइम के द्वारा। तो यहाँ पर वो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, दो हिस्से हो गए वहां पर, ठीक है ना, तो दो सिरे बन गए, तो वहां पर क्या हो गया, ठीक है ना, समझ में तो आ रहा ना बेटा, एक सूत्र के दो सिरे बन गए, जबकि एक जो सूत्र है अंदर वाला वो तो पूरा कंप्लीट है। दो सूत्र होते हैं ना प्लाज्मिड के अंदर, कितने सूत्र होते हैं बेटा, दो सूत्र होते हैं, उनमें से एक सूत्र में कट लगा दिया तो उसके दो सिरे बन जाएंगे ना बेटा। ये गोल प्लाज्मिड है, गोल, ठीक है ना, गोल प्लाज्मिड है, ठीक है ना, पूरा का पूरा जो सूत्र है वो गोलाकार है। एक सूत्र पर अपन ने कट लगा लिया और वो सूत्र क्या हो जाएगा, अगर यूं कर दूं तो एक धागे नुमा संरचना बन जाएगी ना, उसको जोड़ दे तो वापस से प्लाज्मिड का एक सूत्र बन जाएगा, और वहां पर एक सिरे को अगर वहां से कट लगा करके अपन अलग अलग कर दे तो वो पूरा एक धागा बन जाएगा ना। तो वही प्रोसेस हो रही है बेटा। तो यहाँ पर जो एक सिरा है वो किस तरफ, कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरफ जाने लगता है, यानी कि इस तरह से यहाँ से निकल करके वो कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरफ जाने लगता है। तो फिर क्या होगा बेटा, तो इस तरह से वो टूट करके और कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरफ ये जा रहा है। तो यहाँ पर ये जा रहा है ना, तो फिर क्या होगा बेटा, कि ये जो प्लाज्मिड है वो रोल करेगा, क्या करेगा, रोलिंग मेथड इसी वजह से कहता है, रोल करेगा। और ये जो एक सूत्र था जिसपे कट लगाया था उसका एक सिरा जब उधर जाता जाएगा तो ये रोल करता जाएगा, और ये जो सूत्र है वो निकल करके कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से होता हुआ F- में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो आगे की ये प्रोसेस क्या हो जाएगी बेटा, आगे क्या हो जाएगी कि ये F+ बैक्टीरिया के अंदर तो यही रह जाएगा, एक सूत्री प्लाज्मिड रह जाएगा, ठीक है ना, डीएनए, ठीक है ना, और उधर क्या पहुंच गया, F- की तरफ क्या पहुंचा बेटा, F- की तरफ पहुंच गया ये सूत्र, ठीक है ना। अब ये सूत्र तो आसानी से पहुंच सकता ना भाई, रोलिंग मेथड के द्वारा ये जो है ना, एक सूत्र जो कट लगा था जिस सूत्र में, उस कट का एक सिरा पकड़ करके वो आ जाता रोलिंग मेथड के द्वारा, तो ये रोल होता जाता, यूं घूमता जाता और वो सूत्र निकल कर कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरफ बढ़ता, अंततः कहां पर पहुंच जाता है, F- बैक्टीरिया के अंदर। तो F- बैक्टीरिया के अंदर वो इस कंडीशन में पहुंचेगा बेटा, एक सूत्री कंडीशन में पहुंचेगा बेटा, ठीक है ना। और ये आसानी से कॉन्जुगेशन ट्यूब से होकर निकल सकती है ना। ये एक सूत्र, इस प्रकार का जो सूत्र है जो कि यहां से निकला था बेटा, यहां से निकल के जा रहा वो सूत्र, ठीक है ना, तो वो सूत्र निकल के जा रहा है, ये लपेट इस तरफ, इसकी लपेट जो हो रही है वो कम होती जा रही है, और ये सूत्र निकल करके यहां तक आता जा रहा है, फिर ये लपेट कम होती जाएगी, ये सूत्र आगे बढ़ता जा रहा है, लपेट कम होती जाएगी, यहाँ पर ये सूत्र आगे बढ़ता जा रहा है, लपेट कम होती जाएगी, ये सूत्र और आगे बढ़ता जा रहा है, लपेट और कम होती जाएगी, ये सूत्र आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, और ये बढ़ता बढ़ता कहां पर पहुंच गया, बढ़ता बढ़ता पहुंच गया ये F- के अंदर, ये बढ़ता गया F- के अंदर पहुंच गया। अब क्या होगा, इस कंडीशन में F- के अंदर पहुंचने के बाद इसके दोनों सिरे वापस से जुड़ जाते हैं, तो वापस से यहां पर जुड़ जाएंगे बेटा, ठीक है ना, वापस से जुड़ जाएंगे, तो वापस से यहां पर क्या बन जाएगा, एक सूत्री प्लाज्मिड। अब होता क्या है कि F+ में भी प्लाज्मिड है और F- बैक्टीरिया के अंदर भी प्लाज्मिड हो गया। ये दोनों प्लाज्मिड क्या कर जाएंगे बेटा, ये दोनों प्लाज्मिड क्या कर जाएंगे, जो इसके पास एक सूत्र है डबल सूत्र बना लेंगे, यानी कि इनमें क्या हो जाएगा, इस डीएनए में क्या हो जाएगा बेटा, एक सूत्र का और निर्माण हो जाएगा। तो फिर होगा क्या बेटा, कि ये जो डीएनए था, इसका जो मुख्य डीएनए था F+ का वो तो है ही सही, और F- के पास भी होगा, दोनों के पास ही होगा ना बेटा, मुख्य डीएनए तो दोनों के पास ही होगा। अब प्लाज्मिड क्या था, प्लाज्मिड कैसे पहुंचा था, कि ये एक प्लाज्मिड था और ये दूसरा प्लाज्मिड था, ये पहुंच गए थे अलग अलग, कौन सी विधि के द्वारा, रोलिंग मेथड के द्वारा, समझ में आ गई होगी वो मेथड, ठीक है ना बेटा। अब होता क्या है, इसके बाद ये कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ से खत्म हो जाती है, होना ही पड़ेगा। अब क्या मतलब आ गया, क्योंकि प्लाज्मिड तो निकल गया, प्लाज्मिड धागे नुमा संरचना के रूप में होता हुआ कहां पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच चुका है, ठीक है ना, और वापस से जुड़ गया, वो इस स्थिति में पहुंचा था, दोनों सिरे वापस से जुड़ गए F- के अंदर जाकर के, तो इस तरह की स्थिति बनी ना। अब फिर यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक बैक्टीरिया के अंदर जो सिंगल स्ट्रैंड जो डीएनए था प्लाज्मिड वाला वो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, तो वापस से यहाँ पर जो जिस तरह का प्लाज्मिड
होता है उस तरह का डबल स्ट्रैंड प्लाज्मिड बन जाता है। अब बेटा देखो ना, ये बेटा यहाँ पर क्या था, F- बैक्टीरिया था, लेकिन अब ये बैक्टीरिया कौन सा हो गया, A+ बैक्टीरिया हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर अब फर्टिलिटी फैक्टर उपस्थित है कि नहीं हुए। तो इस प्रकार से जनन होता है बेटा यहाँ पर, और ये तो A+ था ही सही पहले से, तो ये A+ का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर बेटा बात करी अपन ने कि कैसे डोनर जो बैक्टीरिया होता है उसका जो प्लाज्मिड है वो यहाँ पर F- एक्सेप्टर में प्रवेश कर जाता है, ठीक है, और फिर दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा समराइजेशन कर लेते हैं कि A+ बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, ठीक है। ये प्लाज्मिड जो होता है इसके अंदर फर्टिलिटी फैक्टर यानी कि कोई ऐसी जीन होती है जो सेक्स पीली का निर्माण करती है, सेक्स पीली का निर्माण हो जाता है। सेक्स पीली क्या करती है, आगे वृद्धि करके सेल वॉल को गला देती है, F- की सेल वॉल को गला देती है, दोनों में संबंध स्थापित हो जाता है। सेक्स पीली अब क्या कहलाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब कहलाती है। कॉन्जुगेशन ट्यूब के माध्यम से प्लाज्मिड का आदान प्रदान होता है। प्लाज्मिड की कौन सी विधि के द्वारा, रोलिंग मेथड के द्वारा। एक धागा, क्योंकि जो प्लाज्मिड होता है द्विसूत्री होता है, यानी कि 2 धागे होते हैं, तो एक धागा क्या हो जाता है, एक धागा यहाँ पर अलग होकर के रोलिंग मेथड के द्वारा पहुंच जाता है F- बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है ना, और फिर वो धागा वापस से जुड़ जाता है, वापस से वृत्ताकार हो जाता है। बाद में क्या होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, क्योंकि प्लाज्मिड पहुंच गया उधर, कॉन्जुगेशन ट्यूब समाप्त हो जाती है, दोनों बैक्टीरिया पृथक हो जाते हैं, और पृथक होने के बाद प्रत्येक बैक्टीरिया जो प्लाज्मिड एक सूत्री था वो एक सूत्र का और निर्माण कर लेता है और द्विसूत्री दोबारा से हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों बैक्टीरिया क्या बन गए, ये भी A+ हो गया और ये भी A+ हो गया। तो ये किस प्रकार का जनन अपन ने पढ़ा बेटा, ये कॉन्जुगेशन को पढ़ लिया। आई होप कि तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा, ये रोलिंग मेथड वगैरह अच्छे से आपको पता चल गई होगी, ठीक है ना। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए अपन इसको बता देंगे बेटा, ठीक है ना। वैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से बताता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब यूट्यूब पे डलेगा तो वहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एनिमेशन ग्राफिक दे दूंगा, जहां पर आप समझ जाओगे कॉन्जुगेशन कैसे हुआ, कैसे रोलिंग मेथड हुई, अच्छे से और अच्छे से समझ जाओगे। तो बेटा ये अपन ने कॉन्जुगेशन को पढ़ लिया है, ठीक है ना। अब आगे इसके आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं अपन कॉन्जुगेशन के बाद बात करते हैं सेक्सडक्शन की। कॉन्जुगेशन के बाद तीसरा टॉपिक क्या अपन के पास, सेक्सडक्शन। इसको सबको हटा देता हूं मैं, ठीक है। क्या बेटा अपन के पास क्या कौन सा टॉपिक है बेटा, कौन सा टॉपिक है, कौन सा टॉपिक है, सेक्सडक्शन है ना, लैंगिक कर्मण, ठीक है ना। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है अपन के पास लैंगिक कर्मण, ठीक है ना। और 2015 में 5 नंबर का पूछा गया कि बैक्टीरिया में लैंगिक कर्मण या सेक्सडक्शन को समझाइए, ठीक है ना बेटा। विशेष प्रकार का होता है, विशेष प्रकार का होता है सेक्सडक्शन, और इसको इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन कहते हैं बेटा। क्या कहता है, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन के नाम से भी जाना जाता है, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन का ही इनकम्प्लीट रूप है, अपूर्ण रूप है, ठीक है ना बेटा। इसीलिए यहाँ पर अपन इसको पढ़ लेते हैं। कॉन्जुगेशन अपन को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ये बात कर लेते हैं 2015 के अंदर 5 नंबर में पूछा गया था, लैंगिक कर्मण को समझाइए बैक्टीरिया के अंदर। तो यहाँ पर लैंगिक कर्मण यानी कि सेक्सडक्शन या इसको इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन भी अपन क्या कहते हैं बेटा, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। इसकी जो खोज की थी बेटा, इसकी जो खोज की थी या सबसे पहले किसने देखा था, जेकब और एंड लेडरबर्ग ने इसको देखा था बेटा, ठीक है बेटा, सॉरी एडलबर्ग ने, ठीक है ना बेटा। इसको जेकब और किसने देखा था, एडलबर्ग ने देखा था, ठीक है ना बेटा, एडलबर्ग, ठीक है ना। जबकि कॉन्जुगेशन की खोज किसने की थी, लेडरबर्ग और टेटम ने, ठीक है ना। वो लेडरबर्ग के चक्कर में ये ध्यान रह गया, तो ये एडलबर्ग होता है, ठीक है ना। तो जेकब और एडलबर्ग, ठीक है ना, जेकब और एडलबर्ग ने किसकी खोज की थी, इनकम्प्लीट प्रकार के कॉन्जुगेशन की खोज की थी। और इसके द्वारा ही लैंगिक कर्मण या सेक्सडक्शन के द्वारा ही किसका निर्माण होता है बेटा, HFR प्रकार का बैक्टीरिया, याद है बेटा, HFR प्रकार का एपिसोम जिसमें होता है, और प्लस इसके साथ ही F' बैक्टीरिया, यानी कि 2 तरह के बैक्टीरिया बनते हैं, HFR प्रकार का और F' प्रकार का, यानी कि पहला और दूसरा 2 टाइप के यहाँ पर बैक्टीरिया निर्मित होते हैं, HFR बैक्टीरिया और F- बैक्टीरिया। किसके द्वारा, लैंगिक कर्मण या सेक्सडक्शन के द्वारा। इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन है बेटा। अब होता क्या है बेटा, यहाँ पर सेक्स पीली का निर्माण होता है, ये अपन ने कॉन्जुगेशन की प्रोसेस पढ़ी थी पूरी की पूरी। यहाँ पर सेक्स पीली का निर्माण होता है, ये सेक्स पीली जाकर के वृद्धि करके F- में क्या वृत्ति को गला देती है, और यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का। अब यहाँ पर क्या हो रखा था, यहाँ पर क्या होता है,
अपन इसको तो खत्म कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई। अब यहाँ पर क्या होता है, ये तो प्लाज्मिड वही डबल स्टैंड वाला रहता है, बाद में कोइलिंग मेथड के द्वारा एक स्टैंड यहाँ पर जाएगा, वो था ना इसमें, तो अपन की प्रोसेस थी, बाद में वो रेप्लिकेशन वगैरह एक दोनों सूत्र बन जाएंगे, बाद में वो एक प्लस और एक प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपन इसके अंदर बात करते हैं कि इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन क्या होता है। तो होता ये है बेटा कि रोलिंग मेथड के द्वारा क्या होता है, इसके एक सूत्र में पहले तो क्या होता है, एक कट लगता है, और फिर कट लगने के बाद एक सिरा यहाँ पर कॉन्जुगेशन ट्यूब की तरफ जाने लगता है। तो ये एक सिरा चल के यहाँ पर जाता है, इस तरह से ये रोल होता जाता है, और ये सिरा आगे बढ़ता जाता है। ये रोल किस तरह से रोल होगा, इस तरह से रोल होगा, और वो सिरा आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ रहा, और ये रोल हो रहा है इस तरह से। तो ये सिरा यहाँ पर आगे बढ़ता जाता है, ये यहाँ पर कम होता जाता है, क्योंकि आगे बढ़ रहा है ना वो, ठीक है। फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये कम हो जाएगा, एक सूत्र, फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है ना, और आगे बढ़ रहा है, इसके अंदर पहुंच रहा है F माइनस के अंदर। अब क्या होता है, कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन के अंदर तो ये पूरा का पूरा इसमें पहुंच जाता है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन, तो होता क्या है कि किसी कारणवश क्या होता है, दुर्घटनावश क्या होती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब हट जाती है, यहाँ से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो ये जो धागेनुमा संरचना पूरी की पूरी F माइनस में, यानी कि प्लाज्मिड का जो सूत्र था जिसको कहाँ पर पहुंचना था, F माइनस में, कॉन्जुगेशन की प्रोसेस के द्वारा, वो नहीं पहुंच पाता, और ये बीच में से ही क्या हो जाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब डिस्टर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लाज्मिड का जो एक सूत्र पूरा पहुंचना था, वो क्या बहुत कम मात्रा में यहाँ पर पहुंच पाता है, ठीक है ना, और फिर वापस से यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वापस से क्या हो जाएगा, ये वापस से यहाँ पर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है बैक्टीरिया में। अब यहाँ पर कुछ भाग पहुंच गया प्लाज्मिड का, क्योंकि ये इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन हुआ ना बेटा, यहाँ पर क्या हुआ, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन ट्यूब खत्म हो गई, तो यहाँ पर कुछ भाग क्या हो गया बेटा, किसका, प्लाज्मिड का पहुंच पाया, पूरा नहीं पहुंच पाया, जो कि वो वृत्ताकार डीएनए बना सकता था, ठीक है ना, वो पूरा नहीं पहुंचा, तो कुछ भाग पहुंचा। अब ये जो कुछ भाग यहाँ पर पहुंचा है, किसका पहुंचा बेटा, ये A प्लस बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड था, उसका जो सूत्र है, कुछ उस सूत्र का कुछ भाग, प्लाज्मिड का सूत्र का कुछ भाग यहाँ पर F माइनस के अंदर ट्रांसफर कर गया। फिर इसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, रेप्लिकेशन हो जाता है, ये क्या हो जाता है, द्विकुंडलित हो जाता है, फिर ये क्या कर जाता है, इस मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, F माइनस जो बैक्टीरिया, यहाँ पर मैं F माइनस बैक्टीरिया ले रहा हूँ, तो ये F माइनस जो बैक्टीरिया था, उस F माइनस बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए से जाकर के क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। कौन सा सूत्र, जो कहाँ से आया था, F प्लस से आया था ना, ये वाला प्लाज्मिड का सूत्र कहाँ पर जाकर के, मुख्य डीएनए में जाकर के क्या हो जाता है, कंबाइंड हो जाता है। कौन से बैक्टीरिया में, F माइनस बैक्टीरिया में। इसे क्या कहेंगे, HFR कहेंगे ना बेटा, क्या कहेंगे, HFR, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन। तो डीएनए का कुछ पार्ट, यानी प्लाज्मिड डीएनए का कुछ पार्ट मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ गया। तो ये जो F माइनस बैक्टीरिया है, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन में किसका निर्माण करता है, HFR बैक्टीरिया का। हुआ कि नहीं हुआ बेटा, हुआ ना। जबकि कॉन्जुगेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन के अंदर ये F माइनस बैक्टीरिया F प्लस बैक्टीरिया का निर्माण करता ना बेटा। याद रखो कुर्बानियाँ, वो जो अपन ने पढ़ के आए हैं, ठीक है ना। तो F माइनस बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन के अंदर तो F प्लस बना था, लेकिन यहाँ पर क्या बना रहा, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन या सेक्स रिडक्शन के अंदर HFR बैक्टीरिया बना रहा। कभी कभी क्या होता है, ये HFR बैक्टीरिया का डीएनए, HFR जो बैक्टीरिया है, इसका जो प्लाज्मिड डीएनए यानी कि प्लाज्मिड वाला जो भाग है, यानी कि प्लाज्मिड वाला जो डीएनए खंड है यहाँ पर, वो यहाँ से पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से पृथक, और पृथक होगा तो फिर क्या होगा, दो कंडीशन, जैसे कि इसकी एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि ये बन गया, यहाँ से ये पृथक भी तो हो सकता है, तो पृथक हो जाएगा, ठीक है। अब जब पृथक होगा तो ये तो वापस से क्या बन गया, मुख्य डीएनए हो गया, ये तो वापस से कुंडलित हुआ के, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो पृथक हुआ, ये कुछ डीएनए पार्ट अपने साथ ले जाता है, किसका, क्योंकि मैं तेरे साथ रहा ना इतने दिनों तक, मुख्य डीएनए के साथ कौन रहा, प्लाज्मिड का डीएनए। तो फिर ये क्या करेगा, कुछ भाग मुख्य डीएनए का लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, प्लाज्मिड के साथ कुछ भाग मुख्य डीएनए का भी चला जाता है, और यहाँ पर जो प्लाज्मिड जो डीएनए है वो यहाँ पर होता है, ठीक है ना। यानी कि प्लाज्मिड यहाँ से अलग हुआ, उसके साथ कुछ भाग बैक्टीरियल डीएनए का कुछ भाग, जो मुख्य बैक्टीरिया था उस डीएनए का कुछ भाग लेकर के चला गया। तो ये बैक्टीरिया कौन सा हुआ बेटा, F प्राइम हुआ ना बेटा, समझा दिया था मैंने, F प्राइम बैक्टीरिया।
हुआ कि नहीं हुआ? तो बेटा अपन ये कह सकते हैं कि जो लैंगिक कर्मण की जो प्रोसेस होती है सेक्स डक्शन की, उसमें HFR और F प्राइम बैक्टीरिया का निर्माण होता है, इनकम्प्लीट कॉन्जुगेशन होता है। उसमें क्या होता है, ये एक सूत्र ही पहुंच पाता, पूरा कंप्लीट सूत्र नहीं पहुंच पाता प्लाज्मिड का। ये सूत्र मुख्य डीएनए से जाकर के F- बैक्टीरिया के मुख्य डीएनए से जाकर के जुड़ जाता है। जैसे ही जुड़ा F- बैक्टीरिया कन्वर्ट इनटू HFR बैक्टीरिया, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अंदर सेक्स पिली बन सकते हैं क्योंकि ये मेल होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मिड का भाग है, क्योंकि प्लाज्मिड के अंदर जीन होती है। कौन सी जीन? सेक्स पिली बनाने वाली, सेक्स फिमरी बनाने वाली। फिर कभी कभी क्या होता है कि ये प्लाज्मिड, क्योंकि इसका भाग थोड़ी है, ये हटने की कोशिश भी कर सकता है, तो यहाँ से हटता है ना, ठीक है, हटता है तो कुछ भाग इसका बैक्टीरियल डीएनए का भी लेकर हटता है, और जब हटता है तो फिर यहाँ पर ये बैक्टीरिया बन जाता है F प्राइम बैक्टीरिया, यानी कि इसका जो प्लाज्मिड वाला भाग है उसके अंदर कुछ भाग मुख्य डीएनए का चला जाता है जब ये हटता है, ठीक है ना बेटा। और ऐसे प्लाज्मिड भाग क्या कहलाते हैं? एपिसोमी तो कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये अपन ने बात कर ली बेटा सेक्स डक्शन की, लैंगिक कर्मण की। आई होप कि ये आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।